अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ गलौटी कबाब। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। गलौटी कबाब एक लखनवी डिश है और लखनवी लोग इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको आज तमाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ गलौटी कबाब बनाना सिखाऊंगी। बस शर्त ये है कि आप एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। गलौटी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 kg ले लिया कीमा। इसमें 10 to 15% चर्बी भी है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी ये इसमें डाल दी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ये भी इसमें डाल दें और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्सअप करें। जितना अच्छा आप मिक्सअप करेंगे उतने ही मज़े के कबाब बनेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करें और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बग़ैर फ्रिज के रखना है तो 2 घंटे से ज़्यादा मत रखें, यह ख़राब हो जाएगा। जब अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए तो एक बाउल में निकालें और इसको रख दें। इसके अलावा अब एक पैन को गरम करें, उसमें 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही भुने हुए चने डाल दें और इन्हें ड्राई रोस्ट करें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, जायफल एंड जावित्री और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है कबाब चीनी। कबाब चीनी बिल्कुल काली मिर्चों जैसी होती है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके पास कबाब चीनी नहीं है तो परेशान ना हो, आप उसकी जगह काली मिर्चें डाल सकते हैं। ड्राई रोस्ट करें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ग्राइंड करके रख लें। अब एक बड़ा प्याज फ्राई कर लें और फ्राई करके ठंडा कर लें और चॉपर में डाल लें। याद रहे कि ये तमाम मसाले मैं 1 kg कीमे के लिए बता रही हूँ। अगर कीमा कम ज़्यादा करें तो इंग्रेडिएंट्स की मिकदार भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। आप इसमें 2 टेबलस्पून डाल दें दही के। कोशिश करें कि दही का पानी निकाल दें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डाल दें इसमें क्रीम का। गर्मी की वजह से क्रीम थोड़ी पिघली हुई है, लेकिन अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही की मिकदार बढ़ा सकते हैं। दही 2 की बजाय 3 चम्मच डाल लें। छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अपने मज़े को ख़राब ना किया करें, थोड़ा आगे पीछे करके चीज़ें बना लिया करें। आप इसमें मसाले के हिस्से का 1 टीस्पून नमक डालें और जो मसाला पीस के रखा था वो शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें। जब ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा तो ये देखें एक थिक सी पेस्ट बन जाएगी। ये पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अच्छी तरह चेक कर लें कि कोई मोटा दाना ना रह जाए। अब जो कीमा मैरिनेट करके रखा था 2 घंटों के लिए वो इसमें डाल दें। अच्छी तरह से चॉप करें। उस वक्त तक चॉप करें जब तक कि एक फ़ाइन पेस्ट ना बन जाए। जितना अच्छा आप इसको पीसेंगे उतना ही अच्छे कबाब बन जाएंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो बाज़ार से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लें। अब एक डोंगे में डालें, फॉइल पेपर रखें, दहकता हुआ कोला रखें और चंद ड्रॉप्स इसके ऊपर ऑयल के डाल के इसको ढक दें। अगर आपको ज़्यादा धुएं वाला टेस्ट पसंद है तो इसको देर तक रख लें, अदरवाइज़ 2 से 3 मिनट तक काफ़ी है। अब इन्हें कबाब की शक्ल दें और फ्राई कर लें। ये पकने के बाद सिकुड़ जाते हैं, लिहाजा प्रेस करके कोशिश करें कि पतले बनाएं और एक ही शेप और एक ही साइज़ के बनाएं। मैंने हथेली को स्टैंडर्ड साइज़ रखा हुआ है। मैं तमाम कबाब हथेली के साइज़ के बनाती जाऊंगी और डालती जाऊंगी, लेकिन पकने के बाद ये सिकुड़ के थोड़े से छोटे हो जाएंगे। कुकिंग के दौरान भी इन्हें अच्छी तरह प्रेस करते रहें, उससे इनका साइज़ भी मेंटेन रहेगा और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। पहली साइड को 7 मिनट तक और दूसरी को 5 मिनट तक फ्राई कर लें और निकाल लें। बीफ का कीमा है और
कीमा भी कच्चा है, लिहाजा हल्की आंच पे पकाएं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 2 से 3 बैचेस में ये फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। आप ये देखें कि मैंने कितने बड़े साइज़ का कबाब डाला, लेकिन जो बन के निकल रहे हैं वो साइज़ में छोटे हैं। लिहाजा कबाब थोड़े पतले बनाएं और बड़े साइज़ के बनाएं। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।